22 जनवरी 2024 का वो दिन जब पूरे भारत में जय श्री राम के नाम का उद्घोष गूंज उठा था। हर तरफ जय श्री राम के झंडे दिखाई दे रहे थे, हर तरफ इंसान भगवा में दिखाई दे रहा था। और इस वक्त जो वर्तमान स्थिति है भारत की, वो भी कुछ ऐसी ही है। हर तरफ संत ही संत दिखाई दे रहे हैं, चाहे आप सड़क पर देख लीजिए, चाहे कहीं भी देख लीजिए। जो पदयात्रा निकाली जा रही है, जो हिंदू राष्ट्र को बनाने की एक जो ललक है, वो दिखाई दे रही है देश के साधु संतों में। अब आपको बता दें कि स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मवीर जी महाराज जो हैं, उन्होंने भी एक शपथ ली थी कि हिंदुस्तान को राष्ट्र बना के रहेंगे और हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। इस दौरान आपको बता दें कि अब एक बड़ी खबर इसमें खुल के सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जैसा उन्होंने बहुत पहले कहा था, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अब साधु को संसद तक ले जाएंगे और संत का संसद होगा, तभी देश एक राष्ट्र बनेगा और एक हिंदू राष्ट्र बनेगा। आपको बता दें कि इस दौरान ये घोषणा की जा चुकी है कि भारत अब संत संसद बनने जा रही है। दूसरी बात ये कि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कार्यक्रम इसमें एक आयोजित किया गया है, ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के पसान नगर में ये एक कार्यक्रम किया गया। अब देखिए, स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी जी महाराज जो हैं, ये भारत के अलग अलग विभिन्न राज्यों में, उनके जिलों में जा रहे हैं, जनता को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके में वो उत्साह जगाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे सनातन धर्म के भाई बहनों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो अपने पे आ जाए तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बना सकता है। इसमें देखिए, आपको बता दें कि पाषाण में महाराज का फल फूल रुद्राक्ष और तमाम चीजों से माल्यार्पण किया गया, उनको माला पहनाई गई। अब देखिए, इस दौरान भव्य स्वागत किया गया, जहाँ पे स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी जी ने लोगों को बताया कि सनातन धर्म का महत्व क्या है, सनातन धर्म क्या है, और इस देश को एक राष्ट्र, एक हिंदू राष्ट्र बनाने पर उन्होंने जोर दिया। अब आपको बता दें कि देखिए, इस यात्रा का उद्देश्य भी है, इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि सभी सनातनियों को एक मंच देना चाहते हैं। वो जितने भी सनातन धर्म के अनुयायी हैं इस पूरे देश में, जो अलग अलग विभिन्न राज्यों से आते हैं, जो उनके साथ आना चाहते हैं, वो उनको एक अलग मंच देना चाहते हैं कि यहाँ से आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो इस तरह की रैलियां वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सभी सनातन अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। और जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच जो पूरे देश और विदेश में काम कर रहा है, जिसके आज वर्तमान में 11 करोड़ सदस्य काम कर रहे हैं। अभी आपको मालूम होगा कि नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के युवाओं के द्वारा तख्ता पलट हुआ था और जिसमें ओली सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया गया। और आगामी समय में हमने वहाँ अपने स्पीच में, अपने भाषण में बोल कर आया है कि बहुत जल्द वहाँ सनातन की सरकार रहेगी और वहाँ सनातन संत ही राज करेगा। इस बात को लेकर वहाँ हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यमराज जी, वो काम कर रहे हैं। वहाँ संरक्षक जी हैं हमारे चंद्रवंशी चौधरी जी, वो काम कर रहे हैं और पूरा संगठन काम कर रहा है। करीब 50 लाख सदस्य हमारे नेपाल में जुड़ चुके हैं। रही भारत की बात, तो भारत में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच का संगठन ना हो। यहाँ भी हमारे 11 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे आज हम आपके यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे यहाँ पे महाराज जी हैं, हमारे जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जयानंद महाराज जी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे महाराज जी जीतू जी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ऐसे सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि अशोक चंद्रशेखर जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप हमारे छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी हैं अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के, और सारे यहाँ पर आप लोग भी उपस्थित हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग संतों को संसद तक पहुंचाकर संसद की स्थापना करना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच का उद्देश्य है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना, भारत और नेपाल के साधु संतों के लिए एक विशेष कानून बनाकर उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना। ऐसे 11 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा संगठन जो है पूरे देश के हर जिले में काम कर रहा है और गांव के अंतिम छोर तक हमारा जिला ये काम कर रहा है। हम चाहते हैं
कि इसमें सारे सनातनी एक हो जाएं, क्योंकि जैसा योगी जी कहते हैं, एक रहोगे तो नेक रहोगे और बटोगे तो कटोगे। ये बात हमने देख चुका है। आज से 1000 साल पहले जब मुगलों का शासन था, तो हमारे जब हिंदू अलग अलग थे, तो हमारे हिंदू बहुत काटे गए, कई धर्म परिवर्तन जबरदस्ती उनको कराया गया। लेकिन आज की स्थिति वो नहीं है। आज सारे साधु संत एक मंच में आ गए हैं, अपना मठ और मंदिर छोड़कर सब एक हो गए हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना है। इस उद्देश्य को लेकर सारे, कोई पदयात्रा कर रहा है, कोई पूरे देश में भ्रमण कर रहा है, कोई विदेशों में जा रहा है और सारे सनातनियों को एक कर रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर आज हम छत्तीसगढ़, अभी हम पेंड्रा से यहाँ पर आए हुए हैं और इसी उद्देश्य को लेकर हम भी भ्रमण कर रहे हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जो जयानंद महाराज जी हैं, जो मंडलेश्वर जी हैं, मैं उनके साथ काफी भ्रमण भी किया और छत्तीसगढ़ का भी काफी भ्रमण किया। रवि, इस दौरान बता दें कि महाराज जी एक सनातन धर्म के लिए आप निष्ठा कह लीजिए, उनका व्रत कह लीजिए, एक बहुत बड़ा धर्म कह लीजिए कि वो बस फल ही खाते हैं, भोजन अन्न जल त्याग के बैठे हुए हैं। अब देखिए, जहां तक बात रही तो सनातन धर्म के लोग भी उनके साथ जुड़ने में काफी रुचि रख रहे हैं और महाराज जी जल अन्न त्याग चुके हैं और अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर अलग अलग राज्यों में जाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। उनकी 11 सूत्री मांगे तमाम मांगे हैं। जैसे पहली मांग और सबसे सर्वोच्च मांग ये है कि गौ माता जो अक्सर गलियों में भटकते हुए दिखाई देती है। आजकल देखा जाता है कि लोग डॉग्स को अपने घर में रखते हैं, लेकिन गायों को पालने से कतराते हैं। लेकिन बर्फी, पेड़ा, मिश्री, मेवा सब कुछ गाय का बना चाहिए, लेकिन गाय को पालना किसी को नहीं है। इस बात के मद्देनजर महाराज जी ने राष्ट्र माता बनाने की घोषणा की है और ये मांग रखी है कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का दर्जा दिया जाए। दूसरा, कि संत को संसद तक ले जाया जाए, जो कि अब बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। और दूसरी बात ये कि साधु संत, महिलाओं की रक्षा, इन दोनों की रक्षा के लिए एक कड़ी नियम कानून बनाए जाए, जो कोई भी उन पे उंगली ना उठा सके। देखा जाता है, कई बार देखा गया है कि साधु संतों के साथ भी लापरवाही हुई है, इस देश में हिंसा हुई है। इसके मद्देनजर देखा गया है कि साधु संतों के लिए भी कड़ी कानून और महिलाओं के लिए भी कड़ा कानून बनाने की बात की जा रही है। और उन्होंने कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और हम बना के रहेंगे। उन्होंने एक यूं कह लीजिए कि एक शपथ लिया है और उन्होंने ये घोषणा भी की है कि 2029 तक वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का वादा करते हैं और घोषणा भी करेंगे। आपको बता दें कि 200 संतों को संसद तक पहुंचाना, ये इनके मैनिफेस्टो में कह लीजिए या फिर इनके मांगों में कह लीजिए, 200 संतों को संसद तक पहुंचाना भी महाराज जी की एक मांग है। ये जो इन्होंने इतना बड़ा व्रत किया है, ये एक छोटा मोटा व्रत नहीं है। ये देश की 140 करोड़ से अधिक जनता को आगाह करना है, बताना है, जिसमें लोग इनके साथ आ रहे हैं, अपनी खुशी से आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी जी महाराज इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हम जो ये पहल लेके चल रहे हैं, ये तमाम साधु संतों के लिए ही नहीं है, बल्कि उन देशवासियों के लिए भी है जो इस देश में प्रभु श्री राम को देखना चाहते हैं, जो इस देश में ये देखना चाहते हैं कि हर तरफ एक ही गान हो, भारत माता की जय, जय श्री राम। उन्होंने देखिए इस दौरान कहा है कि अब देखिए, चलिए नजर डाल लेते हैं कि इस दौरान कार्यक्रम में कौन कौन से लोग मौजूद थे, जिसमें कि देखा जा रहा है सबसे पहले कि स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी जी महाराज उपस्थित थे। दूसरे नंबर पे देखा जाता है कि श्री श्री 1008 जयानंद महाराज, इसके साथ अंतरराष्ट्रीय ज्योतिषी महंत सुजीतानंद जी भी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि इस दौरान देखिए और भी बहुत सारे यहाँ पे गेस्ट जो हैं वो मौजूद रहे हमारे इस कार्यक्रम में। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि मंच के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर मिश्रा, शहडोल संभागीय अध्यक्ष रामायण प्रसाद मिश्रा, अनूपपुर जिला अध्यक्ष एडवोकेट केदार प्रसाद गौतम और इसके साथ ही सूर्यकांत मिश्रा, देवेंद्र पांडे, श्याम नारायण पांडे और अनेक पदाधिकारी व स्थानीय लोग, सभी ने मिलकर संत संसद के सपने और हिंदू राष्ट्र के संकल्प को समर्थन दिया और अपने साथ होने का वादा किया कि हम भी इसके साथ हैं
इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पहल है, ये जो महाराज जी लेके चल रहे हैं, हम भी इसके साथ हैं और अपने स्तर पे हम भी योगदान देंगे। फिलहाल के लिए आपको क्या लगता है, क्या वाकई हिंदू राष्ट्र बनाना इतना आसान होगा? क्या स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी जी महाराज जो ये एक काफिला लेके पूरे हिंदुस्तान को खंगालने निकले हैं, हिंदुस्तानियों को जगाने निकले हैं, आपको क्या लगता है वो अपने लक्ष्य में, वो अपने उद्देश्य में सफल हो पाएंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप भी सनातन धर्म को मानते हैं तो जय श्री राम का नारा लगाना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।